प्रश्न 1। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में कौन सा है? तो आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में है 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या आर दिया हुआ है यहाँ पे, तो 4/3 पाई आर क्यू इसका उत्तर होगा। प्रश्न 2। रिक्त स्थानों को भरें। किसी गोले का आयतन भी बराबर होता है जबकि गोले की त्रिज्या r इकाई हो। तो जब त्रिज्या r इकाई हो तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा? यानी भी बराबर, तो 4/3 पाई आर क्यू इकाई का घात 3। तो त्रिज्या यहाँ पे r इकाई दिया हुआ है, तो आयतन यानी भी बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू यानी r का घात 3, और इकाई घन इकाई इसको कहेंगे क्योंकि आयतन है, तो आयतन हमेशा घन में होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या जो है r इकाई है, तो आयतन कितना होगा? आयतन को घन इकाई कहेंगे, यानी 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई। प्रश्न 3। रिक्त स्थानों को भरें। किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है जबकि गोले की त्रिज्या r इकाई हो। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है गोले का, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई यानी इकाई का घात 2। तो यहाँ पे त्रिज्या जो है r इकाई है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। इसका उत्तर होगा 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई यानी इकाई का घात 2। तो जब पृष्ठ क्षेत्रफल हो तो उसको वर्ग में लिखते हैं, तो यहाँ पे त्रिज्या जो है r इकाई है, तो यानी वर्ग इकाई में आएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। प्रश्न 4। किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास 21 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 4 में कह रहा है किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास दिया हुआ है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो लिखेंगे यहाँ d बराबर, यानी व्यास दिया हुआ है, d बराबर कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। व्यास को d से लिखते हैं, ठीक है। तो व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो r निकाल देंगे। तो r बराबर क्या होता है? d/2 यानी व्यास का आधा। तो d कितना है? 21 यानी 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास दिया हुआ है तो व्यास का आधा कर लेंगे, आधा मतलब 2 से भाग देना है, तो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या को r से लिखते हैं और व्यास को d से, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे, पहले r निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। अब a में क्या पूछ रहा है? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल। तो किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास, तो गोलीय वाल्व जो है गोले के जैसा है, ठीक है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7, आर कितना हम लाए हैं? 21/2, ठीक है। तो आर के जगह पे क्या लिख लेंगे? आर क्या हुआ? त्रिज्या। तो 21/2 का वर्ग, देखिए आर का वर्ग है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे, यानी 4 गुना
22/7 गुना 21/2 गुना 21/2, इस तरह से लिख लेंगे। वर्ग है 21/2 का, तो 21/2 गुना 21/2, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 7 या 21 3 बार में कट गया, 7 या 21, 2 दूना 4, 4 से 4 काट देंगे। देखिए 2 गुना 2 कितना होता है 4, 4 से 4 काट देंगे तो क्या बचा 22 या 66, 66 गुना 21, तो 22 या 66, 66 गुना 21 करेंगे तो 66 गुना 1 66, हाथ में रहा 6, 66 दूना 132, 132 और 6 138 हो जाएगा, यानी 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो पृष्ठ क्षेत्रफल है तो वर्ग में आएगा, यानी वर्ग यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो डी दिया यानी व्यास दिया हुआ था तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या हो जाएगा 21/2 और उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब बी में क्या पूछ रहा है, तो बी में आयतन पूछ रहा है। तो आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो लिख लेंगे 4/3 गुना 22/7, पाई का मान 22/7, आर कितना लाए हैं 21/2 लाए हैं क्योंकि व्यास दिया हुआ था 21, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2, तो 21/2 का वर्ग कर देंगे। तो 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर के जगह पे क्या लिख लेंगे 21/2, तो इसका घात 3 दे देंगे। तो आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, तो उसके जगह पे हम इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा 4/3 गुना 22/7 गुना, अब 21/2 का घात 3 है तो 3 बार गुना करेंगे। तो 4/3 गुना 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2 लिख लेंगे। तो 3 सते 21, 3 सते 21 कट जाएगा, 7 या 21 और 2 गुना 2 क्या होता है 4, तो 4 से 4 काट लेंगे, 2 दूना 4, तो 4 से 4 काट लेंगे और 2 से 22, 11 दूना 22, यानी 11 बार में इसको काट लेंगे। तो कितना बच गया यहाँ पे 11 गुना 7 गुना 3 गुना 21, तो कितना आ जाएगा, फिर से इसको देख लेते हैं कैसे कटा है। तो 7 या 21 काटे यहाँ पे, फिर 3 सते 21, फिर 2 गुना 2 4, 4 से 4 काट लिए, फिर 2 से 22 11 बार में, तो 11 गुने 7 77 और 21 या 63, तो 63 गुना 77 कर देंगे। तो 63 गुना 77, 7 या 21, हाथ में रहा 2, 7 छक 42, 2 44, 7 या 21, हाथ में रहा 2, 7 छक 42, 2 44, 1 4 1 5, 4 4 8 4, कितना आ गया 4851। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4851। अब यहाँ पे त्रिज्या क्या में था सेंटीमीटर में, तो आयतन क्या में आ जाएगा घन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 4851 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 4 इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न 5, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो लिख लेंगे यहाँ r बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू। 4/3 पाई r का घात 3। तो गोले का आयतन का सूत्र लिख लेंगे, तो 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना r के जगह पे 7 लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है 7, गोले का त्रिज्या यानी गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो r के जगह पे 7 लिख लेंगे तो 7 का घात 3 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 4/3 गुना 22/7 गुना 7 का घात 3 है, यानी 7 को 3 बार गुना करेंगे। 7 को 3 बार गुना करेंगे क्योंकि 7 का घात 3, r का घात 3 है। तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया, 4 गुना 22 यानी 88 और 7 सते 49। तो 88 गुना 49 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 88 गुना 49, 9 8 72, 9 8 72 और 7 79, 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 8 चौक 32, 3 35, 2 9 2 11, 7 5 12, 1 13, 3 1 4, कितना आ गया 4312। तो लिखेंगे 4312 बटा 3, बटा में 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब इसको भाग देंगे तो देखिए 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, एक इधर गया तो 13 हो गया, तो 3 चौक 12 लगाएंगे, एक इधर गया तो 11 हो गया, तो 3 तिहाई 9, 2 इधर गया तो 22 हो गया, तो 3 सते 21, एक बचा तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1437.3 घन सेंटीमीटर। क्योंकि आयतन है तो इसको घन में लिखेंगे और त्रिज्या सेंटीमीटर में था तो घन सेंटीमीटर में आएगा आयतन। तो कितना आ गया 1437.3 घन सेंटीमीटर। तो प्रश्न 5 का ए अभी निकाल रहे थे हम, ठीक है। प्रश्न 5 का ए, तो गोले का आयतन निकालना था प्रश्न 5 का ए में। अब निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे बी में क्या कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 गुना 22/7 गुना r कितना है यानी त्रिज्या, तो r को, त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या है 7, तो 7 का वर्ग कर देंगे। अब इसको गुना कर देते हैं,
4 गुना 22/7 गुना 7 का वर्ग है, तो 7 गुना 7 लिख लेंगे। 7 से 7 को काट लेंगे तो कितना आ गया, 22 चौक 88, 88 गुना 7, 22 चौक 88, 88 गुना 7 कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, हाथ में रहा 5, 8 सत्ते 56, 5 61, यानी 616 त्रिज्या सेंटीमीटर में था, तो पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है कितना हो जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 5 इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 6 रिक्त स्थानों को भरें। प्रश्न 6 है रिक्त स्थानों को भरें। 3r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होता है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अर्धगोले, अर्धगोले, तो अर्धगोले की त्रिज्या 3r, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3r। ठीक है, क्या पूछ रहा, आयतन, तो आयतन बराबर, तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो 3r को हम r के जगह पे रखेंगे, यानी 2/3 गुना पाई, 2/3 पाई, पाई को पाई ही रहने देंगे, r के जगह पे क्या लिख लेंगे, 3r, तो 3r का घात 3, क्योंकि r का घात 3 है। सूत्र क्या है, 2/3 पाई आर क्यू, तो r कितना है, त्रिज्या 3r दिया हुआ है, तो त्रिज्या को क्या से लिखते हैं, r से, तो r के जगह पे 3r रखेंगे, क्या रखेंगे, 3r, तो देखिए r का घात 3 है, तो 3r का घात 3 हो जाएगा, यानी 2/3 गुना पाई गुना 3r का घात 3, तो देखिए 3 का घात 3 क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना r का घात 3, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 3 का घात 3 है, तो 3 गुना 3 गुना 3 लिख लेंगे 3 बार, और r का घात 3 है, तो r का घात 3 को r का घात 3 ही रहने देंगे। अब 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, गुना में है, तो 3 से 3 को काट देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, यानी 18 पाई, देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 पाई, 18 गुना पाई, यानी 18 पाई, और r का घात 3, क्या लिख देंगे, r का घात 3, तो 3r सेंटीमीटर दिया हुआ था, देखिए 3r सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या दिया हुआ था, 3r सेंटीमीटर, तो आयतन घन सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 18 पाई r का घात 3 घन सेंटीमीटर, 18 पाई r का घात 3 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे।